ऑल राइट स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग इट वेल। अच्छा गाइज, आप आज आपको बताना था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर जो है और सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है उनको इशू आता है, वो इंग्लिश में जो है मार्क्स अचीव नहीं करते। देखिए, आपने एक चीज़ समझनी है। 90% मार्क्स जो है ये इंग्लिश के पेपर में पॉसिबल है। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है या वीक भी है, आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है। 90% मार्क्स आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इंग्लिश जो है वो टेक्निक का पेपर है। इंग्लिश में आप मार्क्स अचीव करेंगे थ्रू टेक्निक। क्या टेक्निक है? एक है प्रेजेंटेशन, आपने प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन का बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन में जो है आपकी जो राइटिंग पोर्शन आ गई, ठीक है, इसमें जो है आपने 80% आपके मार्क्स है। आप बिल्कुल 80% जो है मार्क्स आप हासिल कर सकते हो। कैसे? आपने सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही राइटिंग पोर्शन स्टार्ट कर दिया, आपने सबसे पहले सेक्शन बी का हेडिंग डालना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो कट मार्क्स कर से आपने उसको यूज करना है, ठीक है। जैसे ही आपने सेक्शन बी का हेडिंग डाला, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपको आ रहा है, ठीक है, आपने सबसे पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने नंबर का ख्याल रखना नहीं रखना कि वो कौन से नंबर पे है, ठीक है। आपने सबसे पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि जो कि आपको सबसे पहले आ रहा है। आपने इस तरह का बनाया, फिर आपने क्या करना है कि आपने रेफरेंसेस देनी है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आपने क्या करना है कि रेफरेंसेस देनी है। रेफरेंसेस में आपने क्या इंक्लूड करना है? टाइटल इंक्लूड करना है उस जो क्वेश्चन आपने पढ़ना है, ठीक है। फिर जो है उस वो कौन से चैप्टर से है, उस चैप्टर का नाम लिखना है, उसका राइटर, अगर राइटर का नाम नहीं पता तो आपने एनोनिमस लिखना है, ठीक है। फिर आपने उस चैप्टर की जो जेनर है वो क्या है, ऐसे है, पोइट्री है, क्या है, ठीक है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, आपने फिर वो लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद उसकी थीम, थीम उसकी क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग, सीरत तोयबा एंड मुस्लिम यूथ। इसमें जो है ऑथर जो है आपकी कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने ये किया, फिर आपने क्या करना है कि आपने फिर उस क्वेश्चन को पढ़ना है और उससे जो है हेडिंग निकालनी है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, व्हाट वाज द यूथ गिवन अ ग्रेट स्टीम बाय द बिलोड रसूल इन द बैटल ऑफ ओहद, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने इसका हेडिंग निकाला, ठीक है। द बिलोड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिवन अ ग्रेट स्टीम टू द यूथ इन द बैटल ऑफ ओहद, आपने हेडिंग डाला। आपने जो है फिर ज्यादा मैक्सिमम जो है आपने 6 लाइन का आंसर लिखा, 6 to 7 लाइन। फिर जो है आपने इसके एंड में ये ड्रा करना है। तो ये आपकी बेस्ट प्रेजेंटेशन हो गई। इस तरह आपने हर क्वेश्चन के ये करना है, ठीक है। इस तरह फिर सेक्शन सी के लिए आपने करना है। तो मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह जो है आप मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में अचीव करेंगे। इंशाल्लाह आप 90% जो मार्क्स है आप वो इजीली अचीव करेंगे इंग्लिश के पेपर में। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका पेपर है, ताकि उन्हें जो है उसकी उनकी हेल्प हो सके। सो थैंक। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो है बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट इन पेपर, कि आपने जो है टाइम को किस तरह मैनेज करना है पेपर में, ठीक है, स्पेशली जो इंग्लिश के पेपर में। तो आपके पास टोटल जो टाइम है वो है 3 आवर्स, ठीक है। आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज जो है उसको ये 20 मिनट के होते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, ताकि जो है आपने सबसे फर्स्ट फिर आपने जो है कोड लिखना है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है एमसीक्यूज का, उसका जो स्पेसिफिक कोड है आपने उसको फिल करना है। फिर आपने क्या करना है कि हर एक एमसीक्यूज को जो है गौर से पढ़ना है, ठीक है ना। हर एक एमसीक्यूज को फुल फोकस के साथ पढ़ना है। उसके बाद आपने जो है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना है। ये कैसे टेक्निक है? ये इस तरह है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके जो आपने जो कोड दिए है, जो आंसर दिए है ABCD, उसमें आपने जो है सबसे जो रॉन्ग वन है आपने उसको जो है एलिमिनेट करना है। जैसे आपने उनको एलिमिनेट किया, जो बिल्कुल जिसका तुक नहीं बन रहा, अब टू ऑप्शन ऐसे होंगे कि जो आपस में जो है बहुत उनका कंपेरिजन होगा, फिर आप उसमें कंफ्यूज होंगे। उसमें आपने क्या करना है कि आपने बेस्ट को चूज करना है। जो ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है तो आपने बिल्कुल उसी को चूज करना है, ठीक है। तो आपकी होगी एमसीक्यू ट्रिक्स। इस तरह सेक्शन बी जो है ये 90 मिनट्स आपने उसको देनी है, ठीक है। सेक्शन बी को आपने कितने 90 मिनट्स देनी है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, आपने हर एक क्वेश्चन को कम से कम 8 मिनट्स देनी है, ठीक है। और जो लास्ट में आपके पास 10 मिनट्स बच जाएंगे तो आप उसको रिव्यू करें अपने क्वेश्चन को, ओके। एंड देन फिर आपने आना है सेक्शन सी पे, उसमें जो है आपने 70 मिनट्स देने, क्योंकि ये लेंथी पोर्शन होते हैं तो आपने जो है टाइम को मैनेज करना होता है। बस स्टूडेंट जो है सेक्शन बी को टाइम ज्यादा देते हैं, फिर जब वो टाइम कम हो जाते हैं तो वो सेक्शन सी पे आते हैं, तो अक्सर जो है उनसे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, और जो है आपने प्रॉपर जो है 70 मिनट्स सेक्शन सी को देनी है। तो ऑल राइट, ये था एक टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक। बहरहाल हमारा जो चैनल है वो उसका जो बेसिक पर्पस है वो है आप स्टूडेंट्स की हेल्प करना, ठीक है, हर तरीके से। सो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है उनकी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि फ्यूचर में आप ऐसी वीडियोस को जो है मिस ना करें। सो राइट फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश की बुक। आपने सबसे पहले टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पे आना है। जैसे जो टेक्निक मैंने आपको बताया रेफरेंसेस के लिए, आपने सबसे पहले क्या करना है कि चैप्टर के नेम को पढ़ना है, टाइटल ही आपका हो जाएगा, इसी तरह उसका थीम हो जाएगा। और जो चैप्टर के साथ नाम नेम मेंशन नहीं किया है तो आपने उसको चलना है, और इसके साथ जनरली तो जो मेनली जो होते हैं जो चैप्टर्स होते हैं वो ऐसे बेस होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ऐसे लिख देनी है। फॉर एग्जांपल सीरत तोयबा एंड मुस्लिम यूथ, तो उसका जो बेसिक थीम है वो क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है। इस तरह तो दूसरा है जनाज विजन ऑफ पाकिस्तान, तो इसका ऑथर जो है एनोनिमस आपने लिखने है। इसमें जो थीम है वो आपने जो है टॉलरेंस, ह्यूमनिज्म, इक्वलिटी बिटवीन ग्रुप्स एंड नेशन। इस तरह जो नेक्स्ट वन है विलियम वर्ड्सवर्थ, इसने जो है सॉलिटरी रीपर लिखा है, आपने जनरली में पोएम लिखना है। और इसका जो बेसिक थीम अप्रिशिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर।
तो ये इन चीज़ें आपने जो है इसको लिख देना है, ठीक है। आप मैंने जो ऑथर्स के नेम लिखे हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और जो है पेपर में इसको रिवाइज करना है ताकि आप जो है पेपर में इसको इजीली रिमेंबर कर सके और लिख सके, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी करना है, रेफरेंसेस को आपने लाजमी यूज़ करने हैं। So I hope you will get and achieve 90% marks. So share it with your friends. Thank you.